बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइनेंशियल अप्रेजल। इस वीडियो की सेशन आउटलाइन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अप्रेजल, कि अप्रेजल होती क्या है, अप्रेजल की टाइप्स कितनी हैं, फाइनेंशियल अप्रेजल हम क्यों करते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म्स डिस्कस की जाएंगी इसमें, और उसके बाद फाइनेंशियल अप्रेजल मेथड्स जो मेन है, दैट इज़ एनपीवी, आईआरआर एंड बीसीआर। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली होती क्या है? It is a detailed and thorough evaluation process that aims to assess। क्या है ये? एक evaluation process होता है जिसमें assessment करते हैं एक प्रोजेक्ट की, क्या आया कि वो feasible है या नहीं है, viable है, या उस प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे सके। तो इस तरह जो भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं या हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले उसकी अप्रेजल की जाती है कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। अप्रेजल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज़ टेक्निकल अप्रेजल, कि टेक्निकली हम उसके एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं, देखते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट के जो सोशल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको सामने रख के उसकी अप्रेजल की जाती है। दैन नंबर थ्री, इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अप्रेजल। इसको हम इसमें इन डिटेल फाइनेंशियल अप्रेजल को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रेजल मैनेजमेंट होती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी असेसमेंट करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इसका फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म या नहीं होगा। नाउ वाई वी डू फाइनेंशियल अप्रेजल, कि हम फाइनेंशियल अप्रेजल करते क्यों हैं? नंबर वन, टू असेस द फाइनेंशियल साउंडनेस, कि आया कि हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली साउंड है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये कुछ बेनिफिट देगा लॉन्ग रन या नहीं देगा। सेकंड वन इज़ इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, कि इसकी जो कॉस्ट आएगी और जो बेनिफिट आएगी उसका इंक्रीमेंटल स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें क्या फ़ायदा या लॉस होगा, इसको जज करने के लिए, असेस करने के लिए हम फाइनेंशियल अप्रेजल्स के डिफरेंट मेथड्स करते हैं। नंबर थ्री, टू असेस डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नंबर फोर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, के फाइनेंशियल अप्रेजल हम इसलिए करते हैं कि उसकी जो कॉस्ट या बेनिफिट होता है उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। नंबर फाइव, द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अकर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि एक प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, मसलन वो 3 ईयर्स का है तो फर्स्ट ईयर में हमें कितने कॉस्ट लगेगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, या उसके बाद उसकी O&M ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो कितनी आएगी, एंड एट द एंड जो हमें उससे बेनिफिट्स मिलेंगे वो कब मिलेंगे, कब से मिलना शुरू होंगे और कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए ये हम फाइनेंशियल अप्रेजल करते हैं। एंड लास्ट वन, टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट। एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है और जो उसके बेनिफिट होते हैं ये डिफरेंट पीरियड्स में होंगे। डेफिनेटली जो कॉस्ट होगी वो अभी से लगेगी, या जितने साल वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता रहेगा कॉस्ट उसमें लगती रहेगी। वेयर एज उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद डेफिनेटली स्टार्ट होंगे। तो इस वक्त उनकी वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है कॉस्ट की और बेनिफिट की, फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है। इन सब चीज़ों के असेसमेंट के लिए हम फाइनेंशियल अप्रेजल करते हैं कि आया कि एट द एंड ये प्रोजेक्ट जो है जिस पे हम इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे
कंट्री के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट है, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या अगर बेनिफिट है तो इसके पैरेलल कोई और प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है तो उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्या होगी। तो डेफिनेटली जिसमें हमें बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा होगा उस प्रोजेक्ट को हम आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रेफर कर। नाउ व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मनी अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। क्या मतलब कि इस वक्त हमारे पास जो मनी है, जो पैसे हैं, उसकी वर्थ ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन फ्यूचर। अगर मतलब हमारे पास 1 लाख इस वक्त मौजूद है तो उसकी वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि 1 लाख आगे पास 2 साल या 3 साल बाद होगा। तो डेफिनेटली जो वैल्यू होती है, जो मनी होती है वो डी वैल्यू होती रहती है इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त जो हमारे पास है मनी, उसमें पोटेंशियल है, उसमें कैपेसिटी है कि वो कुछ चीज़ अर्न कर सके। ठीक है, तो 3 साल तक जब वो अर्न करेगी तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू प्रेजेंट वैल्यू। बात वही है, जो कॉस्ट होती है वो जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी वक्त से लगना शुरू हो जाती है, बेनिफिट्स हमें बाद में मिलते हैं। तो उन बेनिफिट्स की हम प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए कि उस वक्त वो 1 लाख था लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू कितनी होगी, मे बी वो 70,000 हो या 80,000 हो, तो इसका एक फार्मूला होता है डिस्काउंट रेट का। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कि इस वक्त जो हम कॉस्ट कर रहे हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो वाला, और जो हमें बेनिफिट मिलेंगे उन बेनिफिट की और कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं डिस्काउंटेड रेट यूज़ करते हैं। और डिस्काउंटेड रेट जो होता है ये डिफरेंट चीज़ों पे बेस करता है, सच एज द सोशल रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस। नंबर 2, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, जो आप कैपिटल लगा रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहीं और पे करते हैं तो वहाँ से आपको कितना बेनिफिट होगा। एंड थर्ड वन इज़ द वेटेड एवरेज मेथड, ये भी एक तरीका है। तो ये 3 मेन तरीके हैं जिनकी बेस पर डिस्काउंटेड रेट को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली पाकिस्तान में जो रिकमेंडेड डिस्काउंटेड रेट है वो 12.5 दिया जाता है। द नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल मेथड्स। जो फाइनेंशियल अप्रेजल के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नंबर 2, IRR मेथड, मीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड द थर्ड वन इज़ BCR, बेनिफिट कॉस्ट रेशो। तो ये 3 मेथड हैं जो कि हम फाइनेंशियल अप्रेजल में यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, या जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कहीं भी, उसको असेस करने के लिए कि आया कि हमें इसमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वाएबल है, फिजिबल है या नहीं। थैंक यू।